मूलांकों की सीरीज में हमने मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक की बात की, जिसमें इन मूलांकों से संबंधित व्यक्तियों के सामान्य स्वभाव, उनके रिश्ते, उनके स्वास्थ्य, उनके व्यवसाय, उनके लकी कलर्स, उनके लकी नंबर्स के विषय में हमने बात की। आज हम इस वीडियो में लोसू ग्रिड से संबंधित बात करेंगे ताकि हम ये समझ सके कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ में आए नंबर्स को लोसू ग्रिड में कैसे लिखते हैं। साथ ही हम मूलांक और भाग्यांक को किस तरीके से निकालते हैं और उनको इस लोसू ग्रिड में हम किस तरीके से प्लेस करते हैं, ये भी हम आज जानेंगे। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। सबसे पहले हम आज लोसू ग्रिड से परिचित होंगे। इस समय आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इसे लोसू ग्रिड कहते हैं। इसमें सामान्यतः 9 खाने होते हैं। आइए अब इस भरे हुए लोसू ग्रिड से हम समझ सकेंगे कि हम अपने इन 9 नंबर्स को, मतलब 9 डिजिट्स को कैसे इन खानों में हम प्लेस करते हैं। तो ये है वो मानक लोसू ग्रिड, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की लाइन में 4, 9, 2 लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं 3, 5 और 7 लिखा है, और तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं 8, 1 और 6 लिखा है। इसी तरीके से लोसू ग्रिड में हम नंबर्स को प्लेस करते हैं। लोसू ग्रिड में लिखे हुए नंबर्स की एक खासियत है कि इन नंबर्स को आप चाहे जिधर से ऐड करेंगे उनका जोड़ हमेशा 15 ही आएगा। चाहे आप इसे वर्टिकली ऐड करें, चाहे हॉरिजॉन्टली ऐड करें और चाहे डायगोनल तरीके से आप ऐड करें, आप देखेंगे कि हर तरफ से जोड़ 15 ही आता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को लोसू ग्रिड में किस तरीके से प्लेस करेंगे। तो चलिए उदाहरण के तौर पे हम अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1889। इसमें सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ में आए नंबर्स को मानक लोसू ग्रिड में दिए हुए नंबर्स के आधार पर उन नंबर्स को लिखते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आए 14 में से नंबर 1 को हम वहां पे प्लेस करेंगे जहां हमारे मानक लोसू ग्रिड में वो प्लेस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानक लोसू ग्रिड में नंबर 1 को कहां प्लेस किया गया है, उसके आधार पे वहां प्लेस कर देते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में 4 है, उसे 4 के स्थान पे प्लेस करते हैं। फिर 1, तो 1 के बॉक्स में उसे लिखते हैं। पुनः एक बार 1 को उसी बॉक्स में लिखते हैं। फिर एक बार हम 1 को उसी बॉक्स में लिखते हैं। अब 8 को हम 8 के बॉक्स में लिखते हैं और फिर 8 को 8 के बॉक्स में लिखते हैं। अब हमारे पास संख्या बची है 9। अब हम 9 को 9 के बॉक्स में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमने डेट ऑफ बर्थ में आए सभी नंबर्स को मानक के आधार पे लोसू ग्रिड में सेट कर दिया है। अब हम मूलांक और भाग्यांक को निकालेंगे और उसे भी इस लोसू ग्रिड में प्लेस करेंगे। मूलांक, जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है कि अगर आपके बर्थ डेट में अगर 1 डिजिट है तो उसे वैसे ही लिखेंगे। यदि 2 डिजिट है तो उसे ऐड करेंगे और वो 1 करने के बाद उसे लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे 14 को अब अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 4 = 5। तो इसे 5 में वहां प्लेस करते हैं जहां हमारे मानक लोसू ग्रिड में 5 को स्थान दिया गया है। उसके बाद भाग्यांक के लिए हम कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 + 4 + 1 + 1 + 1 + 8 + 8 + 9 = 33। अब इस 33 को भी एक नंबर तक हम ऐड करेंगे। 3 + 3 = 6। तो ये 6 जो आया है यही हमारा भाग्यांक है। तो हम मानक लोसू ग्रिड के आधार पर इसे वहां पर प्लेस करते हैं। यहां पर ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि यदि आपके बर्थ डेट में 1 डिजिट है तो उसे सिंगल टाइम लिखते हैं। जैसे कि अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेकर के 9 तक है तो आप उसे सिंगल टाइम लिख देंगे। यदि आपका बर्थ डेट 10, 20 या 30 है तो भी उसे सिंगल टाइम ही लिखेंगे, क्योंकि लोसू ग्रिड में 0 को कोई स्थान नहीं दिया गया है। वो ऐड करके भी सेम वही संख्या बनाता है जो पूर्व में वो संख्या है। जैसे अगर आप 1 को 0 से ऐड करेंगे तब भी वो 1 ही आएगा, 2 को 0 से ऐड करेंगे तब भी वो 2 ही आएगा, और 3 को 0 से ऐड करेंगे तब भी वो 3 ही आएगा। इसलिए हम इसे एक ही बार प्लेस करते हैं अपने लोसू ग्रिड में।
जब आपने मानक लोसू ग्रिड को देखा तो आपने देखा कि उसमें सभी खाने किसी न किसी नंबर से भरे हुए हैं। अभी अभी आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के डेट ऑफ बर्थ को लोसू ग्रिड में भरने का प्रयास किया, जिसमें आपने देखा कि उसमें कुछ खाने रिक्त हैं और कुछ खानों में एक ही नंबर की पुनरावृत्ति है। तो ये किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, इसके लिए हम अगले वीडियोज में बात करेंगे। आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं उसे हम लोसू ग्रिड में किस तरीके से प्लेस करते हैं और अपने मूलांक और भाग्यांक को भी हम निकाल करके किस तरीके से लोसू ग्रिड में प्लेस करते हैं। तो यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो देने के लिए समस्याओं को मात, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।